वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। जगदम्ब माता की जय। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती अंतर्गत महाकाली का चरित्र श्रवण करते हैं और तृतीय अध्याय में पुनः देवी का स्मरण है। उद्यद्भानुसहस्रकांति मरुण क्षौमं शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशरत्नमुकुटां वंदेरविंदस्थितां। माता का सुंदर वर्णन यहाँ पर आया है। जगदम्बा ने श्री अंगों की कांति अत्यंत सहस्त्र सूर्यों के समान है। लाल रंग की रेशमी वस्त्र माँ ने धारण किए हैं, मुंड माला धारण की है, स्तनों पर रक्त चंदन लगा है और कर कमलों में माता के जप मालिका है। विद्या और अभय मुद्राएं धारण की हुई है। एक बात यहां पर देखिए, भगवान के हाथों में जो अस्त्र होते हैं वो क्यों होते हैं? क्या भगवान को भय लगता है कि कोई मुझे आएगा आक्रमण करेगा तो मैं उसे मारूंगा? क्यों रखते हैं अपने हाथों में भगवान अस्त्र? संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी में भगवत गीता पर उन्होंने टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका, उसमें वर्णन किया है। अरे मेरे भगवान कृष्ण के हाथ में जो चक्र है ना, वो मेरा रक्षण करने के लिए है। भगवान से पूछा गया, प्रभु आप अपने हाथों में कमल क्यों धारण करते हैं? तो भगवान कहते हैं, अरे जो अनेक जन्मों तक मेरे लिए तपश्चर्या करता है, मेरा ध्यान पूजा अर्चा करता है, अनेक इंद्रियों का निग्रह करता है और शुद्ध जीवन जीकर जब जीव मेरे पास आता है तो मुझे भी लगता है ना कि मैं उसे कुछ प्रदान करूं। तो मैं फूल तैयार रखता हूं कि मेरा भक्त आए और मैं उसे फूल प्रदान करूं। किसी ने पूछा, भगवान की इतनी भुजाएं क्यों होती है? भगवान ने कहा, मुझे अपने भक्त के आलिंगन के लिए दो हाथ नहीं बस होते। मुझे लगता है मैं उसे जकड़ लूं, मैं उसे अपने पास ले लूं। मैं दो हाथों से नहीं, मैं चार हाथों से उसे पकड़ना चाहता, उसे आलिंगन देना चाहता, वो आनंद प्राप्त करना चाहता। देखिए, भक्त को तो आनंद आता है, लेकिन भगवान को भी भक्तों के साथ आनंद आता है। इसीलिए भगवान, जो भगवान है, वो छोटे से बाल रूप में कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए, गोपियों के साथ लीलाएं की है। भगवान को भी भक्तों के साथ आनंद आता है। इसीलिए हम देवी का भी जब वर्णन सुनते हैं, देखिए अनेक अस्त्र शस्त्र भले ही है, लेकिन माता अपने हाथ में फूल रखती है। मेरा कोई भक्त मेरी आराधना करता है, मेरे पास जब आएगा मैं उसे ये प्रेम से फूल अर्पण करूंगी।
अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है, अरे तू चिंता मत कर, क्या आवश्यक है। माँ तो ऐसे भी रख सकती है नीचे हाथ, लेकिन माँ सभी को ये दूर से बताना चाहती है, बेटा तू जो मेरी सेवा करता है तो चिंता मत कर, तुझे जो वर चाहिए वो वर मैं दूंगी, और अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है, तो बस मांग, मैं देने के लिए हाथ बढ़ा रही हूं, और चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ये भगवान की मुद्राएं होती है। भगवान हमें कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सज्ज हूं। जब कोई घर में चोर आता है तब हम ढूंढते हैं कि कुछ मिलेगा मैं उसे मारूं, लेकिन उतना समय भी मैं गवाना नहीं चाहती। भगवान सोचते हैं, अरे मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, हे प्रभु, हे जगज्जननी मेरा रक्षण करो, तो मैं तब ढूंढने कहां जाऊं, मैं सज्ज होकर बैठी हूं, तो चिंता मत कर। तू मेरी आराधना करता है, मुझ पर विश्वास करता है ना, मैं तेरे रक्षण के लिए तैयार हूं, बेटा तू चिंता मत कर। ये कहने के लिए भगवान अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखते हैं। इसीलिए कन्या को केवल अलंकार मत दीजिए, अपनी कन्याओं को, अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को शस्त्र भी चलाना सिखाए। वो शक्ति है, ये हम भूले नहीं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे महिषासुर है जो कन्या को कुचल देना चाहते हैं, कन्या को कम समझते हैं, तो वो अपनी मेधा के साथ, बुद्धि के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, अनेक विद्याओं के साथ सज्ज सदैव रहे। यही महिषासुर मर्दिनी का रूप है। ऋषि कहते हैं कि माता के हाथ में जप मालिका है। जप का बड़ा महत्व होता है। भगवान भी जब हम देखते हैं, भगवान ध्यान करते हैं, जप करते हैं, क्यों? उनको आवश्यकता नहीं है हमें बताने के लिए। साधु संत ऋषि मुनि जन्म जन्मों से तप करते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं, क्यों? साधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। माता ये कहती है, बेटा कितना भी अपने जीवन में व्यस्त हो, केवल 10 मिनट 5 मिनट जप किया करो, अनुष्ठान किया करो, केवल प्रणाम किया करो। एक माला, केवल एक माला, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, बस कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। माता हमारा रक्षण करती है, तो इसकी भी आवश्यकता है। यहां पर वर्णन आया है कि माता के हाथ में अनेक अस्त्र शस्त्र है, और अनेक अस्त्र शस्त्रों से माता का युद्ध महिषासुर से हुआ है। महिषासुर सामने आया है, बाष्कल, कराल, उदग्र, उद्गत, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु, चामर आदि अनेक असुरों को लेकर आया है, और उन सभी का माता ने नाश कर दिया है, सभी को मार दिया माता ने। अब स्वयं महिषासुर आता है। महिषासुर आया है तो कभी महिषी का रूप लेता है, तो कभी गजराज का रूप लेता है। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ ए कैमेलियन। जब हमारे सामने बुरे लोग होते हैं, देखिए बुरे लोगों को पहचानना बड़ा कठिन होता है। कभी एक प्रकार से बात करेंगे, कभी एक प्रकार से बात करेंगे, कभी वैसे रूप धारण करेंगे। ये कैमेलियन मेंटालिटी होती है। हम बुरे लोगों को झट से पहचान नहीं सकते। अलग अलग रूप में आकर हमें भ्रमित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें ऐसी शंका हो, कभी कभार अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है, तो थोड़े सावधान हो जाओ। अलग अलग रूप लेकर जब यह आने लगा तो माता ने उसे पाश में बांध लिया है, और उस महिषासुर का माता ने उद्धार किया है। अनेक देवों ने गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम, अरे गर्जना कर महिषासुर, मैं अभी आ रही हूं। उसके बाद मधुपान करके माता ने गर्जना की है, और उस महिषासुर के साथ माता का युद्ध हुआ है, हाहाकार हुआ, और सभी के देखते देखते माँ ने उसे पाश में बांध दिया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया है। महिषासुर का वध हुआ और सभी देवताओं ने माता की सुंदर स्तुति की है। जगत जननी माता की जय। देखिए ये जो जयकार होता है वो क्यों करना चाहिए? संत श्री डोंगरी जी महाराज सदैव कहते हैं कि जिसको अपने जीवन में जय प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है, वो भगवान का जय घोष करे। स्तोत्र पाठ जोर से होना चाहिए, जय घोष घर में होना चाहिए। हमने कल श्रवण किया, जहां पर जय घोष होता है, घंटा निनाद होता है, जहां पर शंख का वादन होता है, वहां पर लक्ष्मी रहती है।
वहां पर शक्ति रहती है। इसीलिए स्तोत्र पाठ जब हम करते हैं मन में न करें। जैसे हम चंडी का पाठ करेंगे तो मन में नहीं, जोर से करना चाहिए। कम से कम आसपास बैठे 4 लोगों को सुनाई दे। सारे देवता आए हैं और देवताओं ने माता का स्तवन किया है। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनीश्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। सुंदर स्तुति देवताओं ने की है। कहा माँ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। अरे हम माँ की स्तुति कैसे करें? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, ये संतों का अनुभव है। जब जब कोई स्तुति करने बैठा, माँ कैसी है बोलो, तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। माँ कैसी है, राम कैसे है पूछा तो तुलसीदास जी ने कहा राम राम के जैसे है। राम का जैसा और कोई नहीं है, भगवान के जैसा और कोई नहीं है। भगवती के जैसे तो केवल भगवती ही हो सकती है। सुंदर स्तुति अनेक देवताओं ने की है। माँ, आपके कारण, आपकी कृपा से श्री प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, सभी कुछ मानव को प्राप्त होता है, मानव का कल्याण होता है। सर्व मंगल मांगल्ये, सभी प्रकार का कल्याण करने वाली माँ आप हो। सुंदर स्तुति की है। यहाँ पर एक वर्णन आया है, माँ आप कौन हो? श्री कैटभारि हृदये कृताधिवासा, माँ आप नारायण के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी आप ही हो। और माँ गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा, माँ आप गौरी भी आप ही हो। रुद्र के पास शोभायमान होने वाली जो गौरी है, भगवान शिव की अर्धांगिनी जो है माँ, वो आप ही हो। तो बात आई समझ में कि जिसे हम महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, महाकाली कहते हैं, मधुकैटभ का नाश करने वाली है, वही लक्ष्मी है और वही सरस्वती है, वही पार्वती है। सुंदर स्तुति 4th अध्याय में वर्णन आई है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। माँ आप सदैव आर्त रहती हो कि अपने भक्तों का आप उद्धार करें। सुंदर जब स्तुति की है, माँ प्रसन्न हुई और माँ ने कहा बेटा, सभी देवताओं से कहा आपके मन में कुछ भी इच्छा हो आप हमें वर मांग लो। व्रीताम त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो भिवांछितम, पूछो अपना वांछित जो है, जो आपकी इच्छा हो आप पूछ लो। तब सारे देवों ने कहा माँ संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसे था परमापदः। माँ आपने तो हमारे हर कष्ट को दूर किया है, अपने महिषासुर का मर्दन कर दिया है, हमें सब कुछ मिल गया। माँ बस आप अगर देना ही चाहती हो, बस इतना वरदान दो माँ कि संस्मृता संस्मृता, जब जब कोई भी भक्त, जब हम आपका स्मरण करें तब आ करके आप हमारी परम आपदाओं को दूर करेंगी। बस माँ ये वरदान दे कि जो जो आपका स्मरण करता है तब तब आप प्रकट होकर के उसके दुखों को दूर करती है। और यही होता है। देखिए भगवान क्यों नहीं आते? अनेक लोग पूछते हैं भगवान ने सृष्टि की रचना की है, हम जीव भगवान के पुत्र हैं ऐसा आप कहते हैं, तो जब हम विपत्ति में होते हैं, आपदा में होते हैं, तो माता क्यों नहीं आती? तो इसको समझना है। भगवान ने जीव की जब रचना की है तो जीव भगवान को भूल बैठा। उसे लगा कि बस ये सुंदर जो पृथ्वी है, ये जो सृष्टि है, मैं उसमें विचरण करूं, मैं का भाव उसमें आ गया। He wanted to enjoy, वो अकेला खेलना चाहता था,
वो भूल गया भगवान को। तो भगवान ने हर जीव को स्वतंत्र दिया है, स्वातंत्र दिया है। अच्छा करना चाहते हो करो, बुरा बनना चाहते हो, बुरा करना चाहते हो करो। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग वी डिजायर। भक्ति करनी है, भगवान कोई आते नहीं कि बेटा तुम बैठ जाओ, माला लो, नाम स्मरण करो, चंडी का पाठ करो, मेरी पूजा करो, कभी देखा है? नहीं। मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, मुझे करना है, मुझे मां भगवती की कृपा प्राप्त करनी है। कोई होता है भाई बस मैं तो खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, एक ही जीवन है, जो खाना है वो खाना है, जब उठना है तब उठना है, बस ये मेरा जीवन है। तो भगवान क्या भी कहते हैं कि देखो मैंने इसकी रचना की है, इसे मैंने उत्पन्न किया है, तो ये मेरी सेवा नहीं करता, हे भगवान सूर्य नारायण इसके घर में आप जाओ नहीं। क्या ऐसा होता है कि केवल भक्तों को सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं, फल देते हैं, कि नदी उन्हें ही केवल जल देती है और अभक्तों को कुछ नहीं मिलता? ऐसा नहीं होता। जो नदियां हैं वो सभी को जल प्रदान करती है, सभी को जो प्यास है उसे बुझाती है, माधुर्य प्रदान करती है। जो वृक्षों पर फल लगते हैं पापी भी खाता है, पुण्यात्मा भी खाता है। सूर्य हर दिन उसी समय उगता है, फिर संध्या समय होती है, सभी को प्रकाश देते हैं। तो भगवान ने सभी को स्वतंत्रता दी है। तो हम अपने अपने कर्म से अपने जीवन को बनाते हैं। अच्छा कर्म करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, दान करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, अपने कानून से श्रवण करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा कभी ना कभी होने ही वाला है। देखिए हमारे अगर भाग में लिखा है कि आपको 5 लाख रुपए मिलने हैं, 5 करोड़ कुछ मिलना है, तो वो आप चिंता मत कीजिए, हमें मिल ही जाएंगे। सुख भोगना है, मिलेगा ही मिलेगा। जिसके भाग्य में सुख लिखा है वह वन में वृक्ष के नीचे भी सुखी होता है, और जिसके भाग्य में दुख लिखा है वो बड़े बंगले में भी, राजमहल में भी दुखी रहता है। भगवान कुछ नहीं करते, ना अच्छा करते ना बुरा करते हैं, इसीलिए भगवान आते नहीं है। चलो भगवान की बात छोड़ दो, एक व्यक्ति को ले लिया, अगर हमने कहा कि भाई तुम ऐसे बैठे क्यों हो, चलो बैठे बैठे तुम नाम जप किया करो, रोज कम से कम आधा घंटा किया ही करो। अब हम रोज उसको बोलने लगे, बोलेगा दीदी आप मेरा सिर मत खाओ, बस अब मुझे नहीं करना है। लेकिन जब उनके मन में आता है, वो आकर पूछेगा दीदी मैं जब जप कर रहा हूं तो मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मैं 2 माला करूं कि 1 माला करूं, मैं कौन सी माला करूं, माला के वो पूछने लगेगा। क्यों? उसके मन में वो भाव जागृत हुआ कि मुझे करना है। अब जिसको करना ही नहीं है उसको जब हम फ्री एडवाइस देते हैं, उसको हम भले ही भगवत गीता का पुस्तक गिफ्ट करें, वो कभी ना खोलेगा, ना कभी पढ़ेगा, ना कभी समझेगा। इसीलिए जब मनुष्य विपत्ति में होता है तो मुझे बताइए, जब विपदा में होते हैं कितनों को भगवान याद आता है? जब हम अत्यंत तन्मयता के साथ भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आज भी आते हैं। अनेकों का ये अनुभव है। कदाचित सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी पर भगवान प्रकट हो, ऐसा न हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में भगवान आकर हमारा रक्षण करते हैं। कितने लोग हमें बताते हैं, किसी ने बताया परसों ही कि दीदी मैं मरने वाला था, डॉक्टरों ने कहा बस 2 महीने बचोगे बेटा, आप ज्यादा नहीं रह पाओगे। कुछ में दीदी 28-25 साल का था और मैंने चंडी पाठ का अनुष्ठान किया, घर में होम हवन करवाया, माता का पूजन किया, मां मेरा रक्षण करो। मेरी माँ बहुत रोती है, माँ मेरा रक्षण करो, मुझे जीना है अपनी माँ के लिए। दीदी मैंने केवल अंतःकरण से प्रार्थना की, 1 नवरात्रि का अनुष्ठान किया। उन्होंने बताया दीदी जब मैं दीदी के डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर आश्चर्य में रह गए, बेटा ये तुम्हारा रोग कहाँ चला गया। तो अब ये प्रभाव हर एक के जीवन में समान होता है, ऐसा नहीं। किसी किसी को 1 वर्ष में बदल आता है कुछ अनुष्ठान से, सत्संग से, तो किसी को 10 वर्ष में आता है। क्यों ये बदलाव होता है? तो उसका कारण हमारे पूर्व के कर्म होते हैं। इसलिए भगवान क्यों नहीं आते, कब आते हैं, कैसे आते हैं?
तो रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भागवत में कथा आती है कि जब नंद बाबा को सुदर्शन नामक असुर पकड़ने आया, तब सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हरे कृष्ण सर्प मुझे खा रहा है, तो मुझे रक्षण करने के लिए आ। जब उन्होंने पुकारा तब भगवान आए, नहीं तो सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे अरे नंद बाबा को सर्प खाने लगा, अरे नंद बाबा को सर्प खाने लगा, तो नहीं आए भगवान। जब उन्होंने स्वयं कहा, हे कन्हैया तुम आओ, यही द्रौपदी के विषय में हुआ। वो तो पहले जब वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा था, तो अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ लेती है। अरे मेरा बल है, अपने बल पर विश्वास रख के रोकती है, तो वो हार गई, हाथ भी छूट गए। फिर सोचती है कि मैं नहीं गिरने दूंगी, अपने दांतों में अपनी साड़ी रख ली है, सोचा मैं अपने दांतों से अपनी, फिर जब वो भी नहीं कर पाई, सब छूट गई, सब शक्ति चली गई, तो द्रौपदी ने अपने हाथ उठाए, कृष्ण कृष्ण द्वारिकावास, हे कृष्ण द्वारिकावासिन आ जाओ। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें केवल द्वारका में रहने वाला हो, तब तो मुझे बड़ी देर हो जाएगी। तो हास्यास्पद घटना, संत कहते हैं कि भाई द्वारकावासिन कहा तो भगवान देर से आए। बस भगवान ये देखते हैं कि ये मुझ पर विश्वास करता है या अपनी विद्या, अपनी शक्ति, अपने हाथ, अपने बल, अपने परिवार पर विश्वास करता है। जैसे गजेंद्र का हुआ, मैं उसमें जाऊंगी नहीं, लेकिन जब भक्त सोचता है मेरा परिवार, मेरी सत्ता, मेरी विद्या, मेरी बुद्धि मेरा रक्षण करेगी, तो भगवान कहते ठीक है बेटा। लेकिन जब वो कहता है प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, इसीलिए हमारे यहाँ पद्धति है, हम 2 हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तात्पर्य क्या होता है? जब मनुष्य पानी में डूब रहा होता है तो उसकी हाथ बाहर आते हैं, दोनों हाथों से वो बुलाता है, मुझे बचाओ बचाओ। तो वही बात है कि इस संसार समुद्र में मैं डूबी जा रही हूं, माँ मेरा रक्षण करो, हे जगदम्ब मेरा रक्षण करो। इसीलिए हम 2 हाथ उठा करके कहते हैं, ना मेरे पास शक्ति है ना बुद्धि है, माँ मेरे हाथ खाली है, माँ मेरे पास केवल आप हो, माँ मैं आपके शरण में हूं। जब ये भाव आता है, जब ये शरणागति होती है, तब भगवान आते हैं। कलयुग में भी लोगों को ये अनुभव होता है कि जब जब भक्त ने भगवान को बुलाया, तब तब भगवान उसका रक्षण करने के लिए आए हैं। यहीं पर 4th अध्याय पूर्ण होता है। माँ ने कहा आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। सुंदर वरदान माँ ने दिए हैं। ऋषि बोलते हैं, 5म स्कंद का आरंभ होता है। घंटा शूल हलानि शख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनंत विलसत् चेतां सुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्तिनी। ऋषि वर्णन करते हैं, राजन इसी प्रकार से माता के अनेक चरित्र है। राजन एक बार शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का माँ ने किस प्रकार से उद्धार किया, यह कथा मैं आपको बोलता हूं। अनेक देवता माँ के पास आए हैं, माँ की स्तुति की है। माँ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। सभी देवता आए हैं, उन्होंने प्रार्थना की, माँ ये शुंभ और निशुंभ नामक जो असुर है, उन्हें जब सत्ता प्राप्त हुई है, उन्होंने जो तपश्चर्या की है, उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, ये सब कथा विस्तृत देवी भागवत में आती है। तो यहाँ ऋषि वर्णन करते हैं, उन्हें जब वरदान प्राप्त हुआ तो अपने बल के कारण उन्होंने सारे लोगों के राज्य को अपने अधीन कर लिया। सूर्य की सत्ता, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण सबके अधिकार छीन लिए और सारे देवताओं को अपने स्वर्ग से, अपने राज्य से निकल जाना पड़ा। देखिए ये हमारे जीवन में आसपास होते हुए हम देखते हैं। हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान माँ सभी का कल्याण करो,
सभी को आनंद प्रदान करो। तो कभी कभार मेरे मन में आता है, सभी को आनंद कैसे होगा बोलो? एक का आनंद इसमें है कि किसी का घर हो जाए, सभी लोग सुखी है, घर बार है, उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे विवाह हो गए, उनके घर में संतति हुई, तो किसी को खुशी मिलती है। लेकिन किसी को खुशी इस बात में होती है कि किसी का कुछ बुरा हो गया, किसी का कुछ लॉस हो गया, किसी का घर बेचना पड़ा, तो बड़ा आनंद होता है। स्वभाव है। आज अनेक लोग हम देखते हैं कि दुखी इसीलिए होते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बात ये नहीं है, दूसरे के पास कुछ क्यों है। अरे उसको अच्छी बहू कैसे मिली, अरे उसकी 2-2 गाड़ियां हो गई, अरे उसको तो पदवी में बढ़ोतरी हो गई, तो बेचारे का हृदय जलने लगता है, इतना जलने लगता है, स्वयं भी दुखी होता है, चिड़चिड़ से अपने परिवार को भी दुखी कर देता है। क्यों? ईर्ष्या, द्वेष। तो ये होता है। और जब ऐसे लोगों को सत्ता मिलती है तो बस यही होता है कि भाई अब हम छोटे छोटे झगड़े हम लोग घर के लोगों में भी दिखते हैं कि जो ये मेरा घर है, अपनी जो जमीन है थोड़ी और हटा लो। गवर्नमेंट की जमीन हम आगे करते हुए लोगों को देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा इतना ही बांधना है, नहीं हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब बाजू वाले की जमीन है उसको थोड़ा सा ले लो। दूसरों की जमीन हड़पना, दूसरों की स्त्री, दूसरों के धन पर नजर डालना, ये जो वृत्तियां है यही शुंभ और निशुंभ है। जब सत्ता मिली तो स्वयं उस वर्ग के कारण सुखी नहीं है, बस दूसरों का लेना चाहते हैं। दूसरों का लिया, हड़प लिया, तो उसमें प्रसन्नता मिलती है इन्हें। और इस कारण सारे देवता मां के पास आए, मां से प्रार्थना की है। इसीलिए देखिए ये जो शास्त्र में वर्णन आता है, शुंभ निशुंभ चंड मुंड महिषासुर, ये जो है ये वृत्तियां हैं। ये केवल एक व्यक्ति था ऐसा नहीं है, हाँ ये असुर थे, लेकिन आज भी ये असुरत्व के गुण लोगों में मरे नहीं है। तुलसीदास जी से पूछा है, तुलसी रामायण में आता है, मां पार्वती पूछती है प्रभु कि असुर क्या कौन होता है? तो उन्होंने वर्णन किया, मां नहीं मात पितु नहीं देवा, मां नहीं मात पितु नहीं देवा, साधु परि करवाहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। भगवान महादेव कहते हैं, पार्वती मां नहीं मात पितु नहीं देवा, साधु परिकरवाह ही सेवा। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।